हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं हम हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर 13 से लेकर के 19 फरवरी 2024 के। इस वाले वीक में काफ़ी कुछ आया है। वैसे तो जैसे आप लोग जानते ही हो, इकोनॉमिक सर्वे आया है और बजट आया है, लेकिन बजट की कुछ एक हाइलाइट्स हमने कल डिस्कस की थी और बजट के अदर क्वेश्चंस में से कुछ मैंने इस वीडियो में भी इंक्लूड किए हैं और जो भी करंट अफेयर की वीडियोस आएंगे उसमें आपको बजट का साथ में कुछ ऐड ऑन मिलता जाएगा। जो भी चीज़ें नई नई मुझे मिलेंगी तो बजट आपका करंट अफेयर के साथ ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की डिस्कशन को। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज तिब्बतियन न्यू ईयर इन हिमाचल प्रदेश। तिब्बतियन नव वर्ष के रूप में कौन से त्यौहार को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका लोसर। लोसर को मनाया जाता है तिब्बतियन न्यू ईयर के लिए। फुलेच तो फूलों का त्यौहार है और मनाया जाता है आपके किन्नौर में। हालदा आपका दिवाली जैसा ही है और इसे लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। फागली भी आपका ये वैसे मेनली जो ये फागली वाला है पट्टन वैली में होता है, लेकिन मनाली वगैरह ये सारे एरियाज़ में इसको मनाया जाता है। फागली का त्यौहार एविल स्पिरिट्स को भगाने के लिए। और ये जो लोसर है ये आपका है तिब्बतियन न्यू ईयर का। ठीक है, अब इसे 10 से 12 फरवरी तक ये मनाया जा रहा है अभी तिब्बतियन न्यू ईयर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आ गया रजनीश्वर चौहान, जिनकी इन्होंने एक फिल्म डायरेक्ट की है सास। उसको 11 दरभंगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए चुना गया है। किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? शिमला में ही फिल्माई गई है और शिमला के ही ये निवासी हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा फागली का त्यौहार, जिसे रिसेंटली अभी मनाया गया, वो उसे हम और क्या बोलते हैं लोकली? तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। सही आंसर यहाँ पर आ जाएगा बोथ ऑफ द अबव। फागली का जो त्यौहार है उसे कुस या कुंस भी कहा जाता है, इसलिए ये दोनों ही नामों से उसे लोकली बुलाया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि पट्टन वैली में इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, पर ऐसी बात नहीं। इसकी जो शुरुआत है ना वैसे मनाली से की जाती है सबसे पहले, बिकॉज जो महर्षि मनु थे ना उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है इसकी शुरुआत के लिए। अब ये जो फेस्टिवल है इसके पीछे एक मिथिकल स्टोरी भी है। मिथिकल स्टोरी क्या है इसके पीछे? मिथिकल स्टोरी इसके पीछे ये है कि इस घाटी में पहले एक राक्षस था, टुंडिया राक्षस। उसका बहुत बड़ा आतंक होता था। उससे निपटने के लिए लोगों ने क्या किया, गांव की एक लड़की की शादी उसके साथ करवा दी, लेकिन इसके बाद भी इसको चैन नहीं मिला। मतलब वो लोगों को वहां पर तंग करता रहता था और जैसे लोगों को खा जाता था वो। तो इसके लिए फिर देवताओं को बुलाया गया और महर्षि मनु ने एक सॉल्यूशन निकाला इसका कि हर साल क्या किया जाएगा, मानव के बालों की गंध उसको सूंघाई जाएगी। तो इस वाले फेस्टिवल में एक बड़ी अजीब सी चीज़ आपने सुनी होगी कि जो जिंदा लोग हैं ना उनके बालों को जलाया जाता है। लोग क्या करते हैं, डांस करते हैं और डांस करते करते चुपके से एक दूसरे के बालों में माचिस की तिल्ली लगाते हैं। ठीक है, माचिस की तिल्ली लगाने से क्या होता है, बालों से बाल जलने की गंध आती है और इनके पीछे ऐसे माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि टुंडिया राक्षस इसकी गंध सुन करके भाग जाता है। तो ऐसी कोई मिथिकल स्टोरी सुनाई जाती है। लेकिन अगर हम ऐसे जनरली देखें तो सर्दियों का ख़त्म होने के लिए और बसंत ऋतु को शुरुआत के लिए इस त्यौहार को मनाया जाता है। आपको पता है हर एक जो फेस्टिवल है, फेयर्स हैं, इनके पीछे कुछ ना कुछ रहता है कि इनको किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए मनाया जाता है। कुछ मिथिकल स्टोरीज रहती हैं, कुछ जेन्युइन रीजंस रहते हैं। ठीक है, फरवरी में अमावस्या की रात को इस त्यौहार को मनाया जाता है। वैसे तो पट्टन वैली में ज़्यादा सिग्निफिकेंट है ये लाहौल स्पीति में। इसमें लोग क्या करते हैं, बराजा एक इमेज है उसको मनाते हैं। क्या करते हैं इसमें, बैम्बू स्टिक्स, बांस की 2 फीट की स्टिक्स लेते हैं और उसको ड्रेप कर देते हैं यहाँ पर ये वाइट कपड़े से। ये वाइट कपड़ा क्या, ये चीज़ क्या यहाँ पे बताता है, किसी देवता की इमेज को बताता है यहाँ पर, और उसको फिर वही पूजा की जाती है, खाना ऑफर किया जाता है। ये बराजा लोग यहाँ पर मनाते हैं एक वो, और इसको अपने घर की डोर पे लगा देते हैं। वैसे माना जाता है कि ये बुरी स्पिरिट्स को भगाने के लिए ही लोग ऐसा करते हैं। According to Economic Survey of Himachal Pradesh, Himachal's GDP growth is pegged at dash for financial year 23-24.
23-24 के लिए कितनी आंकी गई है हिमाचल की जीडीपी वृद्धि? तो ये आंकी गई है आपकी 7.1%, मेयर 0.2% की ग्रोथ इसमें देखी गई है। बहुत ही स्लगिश ग्रोथ देखी गई है, धीरे धीरे वाली ग्रोथ देखी गई है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अगर हम बात करें तो 4.0% था ये 21-22 में, जो अब 4.4% हो गया है 22-23 में। ठीक है, पर कैपिटा इनकम कितनी आंकी गई है? 2,35,199 पर कैपिटा इनकम। Which of the following district is home to the lone temple of dedicated to महात्मा गांधी? महात्मा गांधी जी का मंदिर भी बनाए गए हैं। क्या आपने ये वाली चीज सुनी है कभी? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ऐसा इकलौता है जहां पर हिमाचल प्रदेश में इकलौता मंदिर है महात्मा गांधी जी का। देखिए, जब हम लोग आज़ाद जब हुए थे 1947 में, उसके बाद से 75 टेम्पल्स बनाए गए थे महात्मा गांधी जी के, जिसमें से बहुत सारे डिवेस्टेट हो गए हैं, वो ख़त्म हो गए हैं। उनमें से सिर्फ 2 ही सर्वाइव करते हैं अभी। एक हिमाचल प्रदेश में है, सिरमौर में, अम्बोया गाँव में, और दूसरा है कर्नाटका में। अम्बोया गांव कहाँ पर है? ये ट्रांसगिरी एरिया में है। अम्बोया गांव में वहाँ पर लोगों का काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसमें माना जा रहा है कि जो लोकल लोग हैं वो बहुत अच्छे से अपने रुपए खर्च करके इस मंदिर को रेनोवेट करवाते हैं और महात्मा गांधी जी को पूजते हैं। और शहीद दिवस भी, शहादत दिवस मनाते हैं ये 30 जनवरी को उनके लिए। इसके साथ ही यहाँ पर एक फेयर भी ऑर्गेनाइज किया जाता है 1952 से। ठीक है, मेले का आयोजन किया जाता है 1952 से ही। तो 75 में से सिर्फ 2 ही सरवाइव कर रहे हैं महात्मा गांधी जी के मंदिर। हाउ मच बजट इज एलोकेटेड फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर? एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कितना बजट दिया गया है? तो ये दिया है लगभग, क्यों ये पर्टिकुलर 582 करोड़ रुपए दिया गया है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर को इम्पोर्टेंस दी गई है इस बार। और 300 करोड़ दिया है हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए, यानी बागवानी क्षेत्र के लिए 300 करोड़ दिया है। 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं भेड़ बकरी प्रोत्साहन योजना के लिए। भेड़ बकरी प्रोत्साहन योजना को जो भी जैसे कि वूल हार्वेस्टिंग में इश्यूज आ रहे हैं, और आप लोगों को पता ही है कि जो भी पारंपरिक चरागाह थे, रास्ते थे, वो भी ख़त्म हो रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को सही करने के लिए ये इस योजना को शुरू किया गया है, भेड़ बकरी प्रोत्साहन योजना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बदलाव के कारण ऊन की कीमत में तेज गिरावट भी आ रही है। आपको पता है कांगड़ा वाला जो एरिया है वहाँ की ऊल को ऑर्गेनिक वूल का दर्जा भी पहले दिया गया है, ऑर्गेनिक वूल का, जिससे थोड़ी सी तो मदद मिली थी वहाँ के लोगों को, खासकर जो गद्दी कम्युनिटी है, कि ऊन के प्राइस में थोड़ा सा हाइक होएगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो बदलाव आ रहे हैं उससे ऊन की कीमत में भी तेजी से गिरावट आ रही है। तो इस भेड़ बकरी प्रोत्साहन योजना के लिए 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं ताकि इन सारी प्रॉब्लम से निपटारा पाया जा सके। ठीक है, और एक और नई चीज़ अभी की गई है कि MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो 40 रुपये रखा है वीट के लिए और 30 रखा है राइस के लिए। भाई हमारे CM ऐसे बोल रहे हैं कि हाईएस्ट MSP है ये जो पूरी कंट्री में दिया जा रहा है इन 2 क्रॉप्स के लिए। हाईएस्ट MSP है ये जो हिमाचल प्रदेश दे रहा है। और ये जो घर के ग्रोन अनाज है ना, ये खरीदे जाएंगे किसानों से इस MSP के ऊपर। अब आपने एक राजीव गांधी स्वरोजगार योजना का नाम तो सुना ही होगा। 680 करोड़ रुपए की योजना इसको शुरू किया गया था। और इसमें हमने देखा था कि पहला जो फेज़ था उसमें ई-टैक्सी के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था कि भैया जो ई-टैक्सीज़ हैं उनको आप चलाओ, जिसके लिए हम आपको सब्सिडी भी देंगे। घर का एक मेंबर है वो ई-टैक्सी ले सकेगा, ई वाहन। ठीक है, और इसके बाद सेकंड वाले फेज़ में जोर दिया गया सोलर प्रोजेक्ट्स के ऊपर। ठीक है, सोलर प्रोजेक्ट्स के ऊपर जोर दिया गया कि सोलर प्रोजेक्ट्स को प्रमोट किया जाएगा। थर्ड वाला फेज़ को बोल रहे हैं प्राकृतिक खेती के ऊपर। ठीक है, प्राकृतिक खेती के ऊपर जोर दिया जा रहा है और इसके लिए इन्होंने एक योजना को शुरू करने का मतलब इसका जो योजना को शुरू किया है, क्या नाम है इसका? राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना। थर्ड कंपोनेंट है ये इस राजीव गांधी स्वरोजगार योजना का। इसके साथ साथ ही वेजिटेबल कल्टीवेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा, क्योंकि 50,000 हेक्टेयर जो एडिशनल लैंड है उसे सब्जियां उगाने के लिए हम यूज़ में लाएंगे। ठीक है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम है एक हिमाचल प्रदेश में, आप लोग जानते ही हो।
क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट, जिसके अंतर्गत जो ट्रेडिशनल वेजिटेबल्स हम ग्रो करवाते हैं उसके अलावा दूसरी वेजिटेबल्स को ग्रो करवाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है ताकि वेजिटेबल्स को भी लोग एक तरह से कमर्शियल तरीके से ग्रो करें, ना कि सिर्फ जो ट्रेडिशनली ग्रो करवाई जाती हैं बल्कि दूसरी वाली भी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सब्जियों का कल्टीवेशन और ज़्यादा बढ़ाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल नर्सरी प्रोडक्शन भी स्थापित किया जाएगा ताकि जो फार्मर्स हैं उनको अच्छी गुणवत्ता के पौधे उपलब्ध कराएं। तो उसके लिए सब्जी नर्सरी उत्पादन उत्कृष्टता केंद्र को स्थापित किया जाएगा। How many crores will be spent on strengthening the infrastructure for milk procurement and its processing? ये नई वाली गवर्नमेंट जब से आई है, हाँ, मिल्क के दूध के ऊपर भी काफ़ी अच्छा फोकस कर रही है ये, और इसके लिए दूध के खरीद और उसके प्रसंस्करण के लिए इन्होंने बोला है कि अब ये 150 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। 150 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। इसके साथ ही दूध खरीद में बढ़ोतरी भी की गई है। पहले 38 रुपीज़ में खरीदा जाता था, अब 45 रुपीज़ में खरीदा जाएगा। गाय का दूध, भैंस का दूध जो पहले 38 में खरीदा जाएगा अब वो 55 में खरीदा जाएगा भैंस का दूध। और ये सारा जो रेट्स इसके बढ़ाए गए हैं, इसके साथ ही एक योजना भी शुरू की गई है, आप लोगों को पता ही है, मिल्क रेवोल्यूशन लाने के लिए, हिमगंगा योजना। और इसी योजना के अंतर्गत एक मॉडर्न प्लांट बनाया जा रहा है दगवार में, कांगड़ा में मॉडर्न मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट बनाया जा रहा है। हिमगंगा योजना किसके लिए? मिल्क रेवोल्यूशन के लिए, दूध क्रांति लाएंगे एक तरह से ये लोग। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के लिए मिल्क हिम उन्नति योजना। हाउ मेनी वीमेन्स आर एलिजिबल फॉर 1500 मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस? ये 2.37 लाख वीमेन एलिजिबल बोली गई है पूरे हिमाचल में से। लेकिन अभी करंट का स्टेटस तो यही है कि जो लाहौल एंड स्पीति की वुमेन है उनको ये दिए जा रहे हैं, ऑन ग्राउंड उनको दिए जाएंगे, अभी फरवरी से दिए जाएंगे उनको, जिसमें बुद्धिस्ट नन वगैरह भी शामिल है, उनको दिए जाएंगे। पूरे हिमाचल में से इन्होंने ये क्राइटेरिया निकाला है कि 2.37 लाख एलिजिबल वुमेन है। इनकी एलिजिबिलिटी का एक और क्राइटेरिया है कि कोई भी पर्सन जो है फैमिली में से गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए। वो गवर्नमेंट जॉब आपकी किसी भी तरह की हो सकती है, इंक्लूडिंग आशा वर्कर्स, ठीक है। महिला सम्मान निधि योजना है जिसके अंतर्गत ये रुपए दिए जाएंगे। बजट में ये कहा गया है, अभी इसलिए इंक्लूड किया है ये इसमें मैंने अभी। In which district artificial insemination training center will be established, which was announced recently? कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, जिसकी घोषणा हाल ही में की गई है? तो ये आपका सोलन में किया जाएगा। सोलन के दाड़ला घाट में ये किया जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही इन्होंने ये भी अनाउंस किया कि मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट बनाए जाएंगे जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हम यूज करेंगे, ऊना और हमीरपुर में 50 करोड़ रुपए की लागत से। From which country technical assistance will be taken to establish center of excellence in Una? ऊना में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित हो रहा है। किसकी मदद से हम इसको कर रहे हैं? तो डेनमार्क की मदद से हम इसको कर रहे हैं। ये अभी भी वुड बी की स्टेज में है, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि इट वुड बी, ठीक है, यानी ये होगा। और इसको हमने शायद बहुत पहले डिस्कस किया था कि डेनमार्क ऊना के बसल में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा, ठीक है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी होगी, रोबोट्स वगैरह का यूज इसमें होगा, मतलब फुल्ली मॉडर्नाइज्ड इक्विपमेंट्स होंगे इसमें, और डेनमार्क से हम लोग मदद लेंगे। हाउ मच सब्सिडी फिशरमैन विल गेट इन कंस्ट्रक्टिंग न्यू फिशिंग पॉन्ड इन 20 हेक्टेयर्स? 20 हेक्टेयर में नई मछली पकड़ने वाले तालाब बनाने के लिए मछुआरों को कितनी सब्सिडी मिलेगी? तो इनको 80% की सब्सिडी दी जाएगी मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए। और इसके साथ ही और क्या क्या स्टेप लिए जाएंगे? एक हमीरपुर जिले में कार्प मछली फार्म वाला नया उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किया जाएगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इसके साथ ही नालागढ़ में जो मछली बीज फार्म है वहां पर 5 करोड़ की लागत से ब्रूड बैंक भी स्थापित किया जाएगा। और ट्राउट मछली, आपको पता है हिमाचल में ट्राउट मछली जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ट्राउट मछली को प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाता है। तो 150 नई ट्राउट मछली की उत्पादन इकाइयां और 2 नई ट्राउट हैचरी को भी स्थापित किया जाएगा। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज हिमाचल्स ओनली गार्डन विद वॉर ट्रॉफीज?
अच्छा, ये एकमात्र युद्ध ट्रॉफियों वाला उद्यान हिमाचल प्रदेश में कहाँ है? ये चंबा में है एक्चुअली। ये चंबा के डलहौजी में ये बनाया गया है। एक आर्मी रिटायर्ड पर्सन है, उन्होंने इसको बनाया गया है, बीजीज पार्क करके नाम दिया गया है। इस वाले में क्या मिलेगा आपको? बेसिकली डॉक्टर कैप्टन है ये, रिटायर्ड GS ढिल्लों, इन्होंने अपनी माता जी के नाम पर इसका नाम रख दिया बीजीज पार्क। और इसमें मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स होंगे, MiG-21 एयरक्राफ्ट्स, सरफेस टू एयर पिछोरा मिसाइल्स और वॉर ट्रॉफीज जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन सारे चीज़ों को दिखाएगा यहाँ पर। और इकलौता ऐसा पार्क है जो ये सारी चीज़ें वहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है। हाउ मेनी करोड़ बजट इज पास्ड फॉर द ईयर्स 24-25? कितना करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है? तो ये किया गया है 58,444 रुपए का। मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना के अंतर्गत अगर आपको बेनिफिट लेना है तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 70 साल की एज होनी चाहिए आपकी, 70 साल की एज होनी चाहिए। और आप किसी भी तरह का इनकम टैक्स नहीं दे रहे हो, कोई भी पेंशन आपको प्राप्त नहीं हो रही है, तो आप लोगों को फ्री की मेडिकल फैसिलिटीज इसमें मिल जाएगी। ठीक है, जो भी बुजुर्ग होंगे 70 साल से ऊपर के। तो ये थे हमारे कुछ एक करंट अफेयर। जल्दी मिलेंगे नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। आज की वीडियो में नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर नहीं इंक्लूड किए थे, और जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बता चुकी हूँ कि बजट के कुछ एक क्वेश्चन इसमें हमने इंक्लूड किए थे, और आने वाली वीडियोस में भी आपको बजट के कुछ क्वेश्चंस मिलते रहेंगे जब तक कि वो कंप्लीट ना हो जाए।